Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान के शो कम्युनिटी कलर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और आज है 19 जून 2020। शो कम्युनिटी कलर्स जिसमें हर हफ्ते आपके लिए होती हैं डिसेबिलिटी से जुड़ी कुछ खास खबरें, होते हैं डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। आरपीडी एक्ट 2016 के तहत एक डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है मिस बांसुरी और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं मिस्टर दानिश महाजन। कोरोना वायरस का कहर देश और दुनिया में अभी भी जारी है। देश में अनलॉक शुरू हो चुका है, लोग अपने कामों पर जाना शुरू हो गए हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग रिलीफ भी फील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मन में कोरोना वायरस का डर और भी ज्यादा हावी होता जा रहा है। सिचुएशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वहीं ये पीरियड सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एल्डरली पर्सन्स के लिए, जिनकी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एल्डरली पर्सन जो कि शाम को पार्क चले जाते थे, लोगों से मिल लेते थे, उनके लिए सोशल लाइफ खत्म हो गई है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिन्हें घर से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, उनके लिए भी घर से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इस सब से जन्म लेता है स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो कि लेटर ऑन डिप्रेशन या फिर मेंटल इलनेस का रूप ले लेता है। आज का शो जो कि डेडिकेटेड है मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। मिस बांसुरी आज एक्सप्लेन करेंगी मेंटल इलनेस को, बताएंगी उसके क्या कॉजेज और क्या सिम्टम्स होते हैं। वही मिस्टर दानिश महाजन करेंगे डिप्रेशन के बारे में बात। आखिर क्यों हमें डिप्रेशन होता है, उसके क्या कारण होते हैं, किस तरह से डिप्रेशन से इजात हम पा सकते हैं। 21 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे और योगा की पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की लाइफ में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप योगा करते हैं तो आप स्ट्रेस रिलीव हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस रिलीव हो जाएंगे तो आपको डिप्रेशन और मेंटल इलनेस नहीं होगी। जी हाँ, योगा को हमें अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट जगह देनी होगी। अपने डेली रूटीन का हिस्सा हमें योगा या फिर मेडिटेशन को जरूर बनाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाते तो आप कैसे योगा करेंगे, उसके लिए घर पर बैठे बैठे ही हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिनका इस्तेमाल करके हम योगा सीख सकते हैं, डेली योगा कर सकते हैं। आज एक स्पेशल सेगमेंट होगा जिसमें हमारे साथ होंगे मेरे योगा गुरु मिस्टर अमित कुमार, जो बताएंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेस क्यों होता है और कैसे योगा की मदद से आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो चलिए समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इशू की है गाइडलाइंस डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। इंक्लूड किया है एक स्मॉल सेक्शन स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी। हालांकि इससे नाखुश हैं डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट। एनपीआरडी को तमिलनाडु में मिली एक बड़ी जीत। स्टेट गवर्नमेंट ने अग्री किया है देंगे सभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को जिनके पास है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर अमाउंट। केरला गवर्नमेंट ने लिया है एक बड़ा इनिशिएटिव। डिसेबल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मिलेगी लीव या फिर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। केरला की ऑर्गेनाइजेशन ऑल केरला व्हीलचेयर राइट्स फेडरेशन ने की है मांग, बनाए जाए एक बार फिर मेडिकल बोर्ड्स, इशू किए जाए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो कैसे कर पाएंगे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को अवेल। पूना के कमला अमुल मसन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2020-21 के लिए शुरू हो गए हैं एडमिशन फॉर्म्स। कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग कोर्स। टैलेंट इज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑनलाइन टैलेंट हंट सीजन 3। जी हाँ, अगर आपके पास है कोई भी अच्छी क्वालिटी तो कर सकते हैं अप्लाई। AICP ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑर्गेनाइज कर रहा है एक वेबिनार विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए। टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ज्योतिर्गम्य फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन। हिस्सा बनकर जीत सकते हैं इंटरेस्टिंग प्राइजेस। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए है मौका ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने का। ये मौका आपको दे रहे हैं मिस्टर रोहित प्रीत सिंह, जानेंगे डिटेल में। मिस्टर रंगास्वामी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। सीख सकते हैं ईमेल्स करना, इंटरनेट ब्राउज करना और जॉस और एनवीडीए की सेटिंग्स करना। टेक सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 15 दिन की वर्कशॉप ऑन गूगल एप्लीकेशन फॉर विंडोज। सीख सकते हैं गूगल मीट, गूगल फॉर्म्स और बहुत कुछ। गैकी सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑनलाइन ग्लोबली सर्टिफाइड कोर्सेज। सीख सकते हैं MS वर्ड और इंग्लिश कम्युनिकेशन।
डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस, होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन और आज कम्युनिटी कलर्स में हम बात करेंगे मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, ये शो आखिर तक जरूर सुनिएगा। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, a flight of life. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को शो कम्युनिटी कलर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, अब समय हो चुका है डिटेल न्यूज बुलेटिन का। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने जारी की है एक रूल बुक प्रज्ञता, जिसमें गाइडलाइंस दी गई है डिजिटल और ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ये रूल बुक जिसमें गाइडलाइंस हैं स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ और वेलबींग के लिए है टिप्स। पर इस 20 पेज की रूल बुक में सिर्फ एक सेक्शन डिवोट किया गया है अबाउट टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। इस बात ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। आइए चलिए बात करते हैं इसी सेक्शन के बारे में। इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए क्या लिखा है। ये सेक्शन, जिसे टाइटल किया गया है डिजिटल एजुकेशन टिप्स फॉर CWSM, इस सेक्शन में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। पहला, select and use appropriate assistive technology for CWSM. Develop and use resources like audiobooks, talking books, TTS, sign language videos, tactile material, etc. Use accessibility curriculum of NCERT. Encourage students to watch NEO's sign language TV channel. Encourage online classes with customized activities, flexible schedule, and involve parents, special educators, close relatives and volunteers. अब अगर इन गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD का ये इनिशिएटिव अप्रिशिएट किया गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा। पर उनका कहना है कि ये गाइडलाइंस बहुत ही वेग हैं, इसमें प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की गई जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। वो बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वही अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की नीड्स अलग अलग रहती है। अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो उसके लिए कंटेंट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, वहीं अगर कोई डेफ है तो उसके लिए कंटेंट साइन लैंग्वेज में होना चाहिए। इन गाइडलाइंस के एप्लीकेबल होने में और भी बहुत सारे बड़े चैलेंजेस है। बहुत सारे पेरेंट्स जिनके पास एक्सेस ही नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, उन तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, कैसे, किसको कब अप्रोच करना है। वहीं एक बड़ा इशू ये भी है कि क्या स्कूल्स और टीचर्स इन गाइडलाइंस को फॉलो करके स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी को वो स्पेशल अटेंशन देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। तमिलनाडु में हो रहा है प्रोटेस्ट। जी हाँ, ये प्रोटेस्ट जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं NPRD, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड के एफिलिएट्स, तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड देयर केयरगिवर्स, 3rd दिसंबर मूवमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ये प्रोटेस्ट जिसमें मांग की गई थी कि कम से कम 5,000 रुपए हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिए जाएं। इस लॉकडाउन के दौरान पर्सन विद डिसेबिलिटी ने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ सफर किया है। उन्हें फ्री राशन देने की डिमांड की गई थी, साथ साथ कुछ और डिमांड्स भी इस प्रोटेस्ट के दौरान स्टेट गवर्नमेंट से की गई थी।
नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड ने कांग्रेचुलेट किया है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि इन्हें मिली है एक जीत। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ₹1000 हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिए जाएंगे जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। एनपीआरडी का कहना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया था वो सिर्फ बेनिफिट करने वाला था 3.91% पर्सन विद डिसेबिलिटी को, पर इस एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट सभी पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलेगा जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जिससे 13,35,000 से भी ज्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटी को बेनिफिट होगा। एनपीआरडी ने ये भी कहा कि प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू हो रहा है, मांग की जा रही है फ्री राशन की भी। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि बाकी डिमांड्स को भी वो लोग अप्रूव कर दें। केरला गवर्नमेंट ने लिया है एक बड़ा इनिशिएटिव। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के पेरेंट्स को अलाउ किया जाएगा वर्क फ्रॉम होम करने के लिए या फिर लेने के लिए स्पेशल लीव जब तक स्पेशल स्कूल्स रीओपन होते हैं। जी हाँ, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ऑनलाइन क्लासेस पेरेंट्स की मदद के बिना अटेंड करना, उन्हें समझ पाना स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम से इजाद पाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने लिया है ये बड़ा इनिशिएटिव जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है डिसेबिलिटी राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिसेबिलिटी कम्युनिटी ने, पर इस पर भी कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। वो पेरेंट्स जो कि प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं उनके लिए लीव ले पाना बहुत मुश्किल होगा, या फिर क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के पेरेंट्स को देंगी। ऑल ओवर केरला की बात करें तो 1 जून से स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, पर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए अभी भी बहुत सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू की हैं। समग्र शिक्षा केरला ने 15 जून से ऑनलाइन क्लासेस 87,000 स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए शुरू की हैं, पर उन्हें जो बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो यही है कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं जो कि मोबाइल या फिर कंप्यूटर एक्सेस ही नहीं कर पाते, उन्हें अपने पेरेंट्स की मदद की जरूरत होती है, जिसे देखते हुए केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जो कि उन पेरेंट्स के लिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं एप्लीकेबल होगा। दोनों में से एक पेरेंट को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने घर पर रहे ताकि उनका डिसेबल बच्चा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए। पेरेंट्स की मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस इनिशिएटिव को एप्लीकेबल करवाया जाए। डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि इस इनिशिएटिव को वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर इससे सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को ही रिलीफ मिलने वाला है। वो लोग जो कि स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, उन लोगों का क्या जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड में है, जिन्हें फोरफ्रंट पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि डेली वेजेस पर काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उन लोगों के लिए ये गाइडलाइंस बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होंगी। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए पेरेंट का आसपास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं जिन्हें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए स्पेशल स्कूल्स में उन्हें भेजा जाता था, जो कि अब लॉकडाउन के कारण बंद हो गए हैं। पेरेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आरपीडी एक्ट 2016 में मैंडेट किया गया है कि हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए। ये सर्टिफिकेट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को पेंशन या फिर बाकी के बेनिफिट्स अवेल करने हैं। ये सर्टिफिकेट जिन्हें कि एक कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड ही इशू कर सकता है, जिसे हेड कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर DMO। पर अब लॉकडाउन के दौरान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा पाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है और लॉकडाउन के कारण इन मेडिकल बोर्ड्स को बंद कर दिया गया है। केरला की एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल केरला व्हीलचेयर राइट्स फेडरेशन ने डिमांड की है कि जल्दी से इन मेडिकल बोर्ड्स को शुरू किया जाए ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकें। हर महीने एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता था जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता था, पर लॉकडाउन के कारण ये मेडिकल बोर्ड नहीं बना है। स्टेट ने इस लॉकडाउन के दौरान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ बेनिफिट्स इशू जरूर किए हैं, पर अगर उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो बेनिफिट्स वो अवेल नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। केरला की ऑर्गेनाइजेशन ऑल केरला व्हीलचेयर राइट्स फेडरेशन मांग कर रही है कि जल्दी से इन मेडिकल बोर्ड्स को शुरू किया जाए ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लें और उन बेनिफिट्स को अवेल कर पाएं जो कि स्टेट उन्हें दे रही है। वहीं जैसा कि स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए शुरू हो गई हैं, पर उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो स्कूल्स में एडमिशन कैसे ले पाएंगे। जी हाँ, ऑल केरला व्हीलचेयर राइट्स फेडरेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से इस मेडिकल बोर्ड को शुरू किया जाए ताकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इशू हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल, इस बोर्ड का शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए चाहिए होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर वो ही नहीं होगा तो ना तो वो UDID कार्ड बनवा सकते हैं, ना कोई बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। सभी दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष सूचना। कमला अमूल मसंत टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द पूना ब्लाइंड्स मेंस एसोसिएशन ने अनाउंस किए अपने एडमिशन्स की जानकारी। साल 2020-21 का सेशन जल्द होने जा रहा है शुरू। 20 जून 2020 है आखिरी तारीख एडमिशन फॉर्म भरने की। फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग और ट्रेनिंग के साथ कोर्स शुरू होगा 3 जुलाई 2020 से। कैंडिडेट्स इंटरव्यू द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की लिंक है, ध्यान से सुनिएगा, https://f.org/capital letter N 3 7 दोबारा ध्यान से सुनिएगा, https://forms.gle/N 3 B H L G T D C W 5 W C J D 7। ध्यान दें, ये लिंक खाली रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद आपको आगे की एडमिशंस प्रोसीजर के लिए कैंपस में बुलाया जाएगा, जहां पर आपको एक अलग से एडमिशन फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ेगी। कैंडिडेट्स खाली एक ही एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरा जाएगा। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट करें HSBC Technology India supported employment linked training in web accessibility testing and programming 9325717510 या फिर 8446908576 या फिर 7387977926 या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं shubh.mohite24@gmail.com या फिर pgirame@rediffmail.com। एड्रेस है 109 डॉक्टर हेलन केलर रोड, राम तेकड़ी, नियर ब्लाइंड स्कूल, हदपसर, पुणे 411013। दिनांक 21 जून 2020 को AICB द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार की अध्यक्षता श्रीमती सुमिता अरोड़ा, गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ लखनऊ, और श्री राजेश अरोड़ा, यूरोलॉजिस्ट ऑफ लखनऊ करेंगे। इन दिनों में जब लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन के दौरान दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कठिन है, ऐसे में श्रीमती सुमिता अरोड़ा द्वारा इस वेबिनार को आयोजित करने की सहमति प्रदान की गई है। इस वेबिनार में इन्फर्टेंसी, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और दूसरी सेक्सुअल डिसीजेस पर चर्चा की जाएगी। यह वेबिनार हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जून 2020 है। याद रखें, 20 जून 2020 सुबह 8 बजे तक आप इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वेबिनार में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का प्रतिनिधित्व श्रीमती सुशीला नागपाल एवं श्रीमती मंजुला रथ द्वारा किया जाएगा। इस वेबिनार में विशेष अतिथि के रूप में मैडम प्रीति मोंगा, CEO और फाउंडर ऑफ सिल्वर लाइनिंग, मैडम मधु सिंगल, फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ मित्र ज्योति बेंगलोर, और प्रोफेसर रेणु अधलखा शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीमती गौरी सेन, सचिव ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 860463
6029। याद रहे, ये वेबिनार इतवार 21 जून शाम 4 बजे से जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की जो कि इस लॉकडाउन के दौरान स्पेशली आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए शुरू की गए हैं। Hey Radio Udan and all listeners, this is Rohitpreet here and I have a good news for all technology lovers. गुड न्यूज़ ये है कि हमारे कंप्यूटर और एंड्रॉयड के 2 बैच सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद हम लोग 2 नए और बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार हैं। हमारा पहला बैच 25 जून 2020 से 25 जुलाई 2020 तक शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड की डेट 25 जून 2020 से 25 जुलाई 2020 तक रहेगी। चाइनीज़ लैंग्वेज की डेट 25 जून 2020 से 5 जुलाई 2020 तक है। इन सब कोर्सेज के लिए आपको एक मिनिमम फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि है MS और वर्ड के लिए 150 रुपीज़। अगर आप दोनों कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको दोनों की फ़ी पे करनी पड़ेगी और चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए 50 रुपीज़। ये सभी कोर्सेज जूम प्लेटफॉर्म पर कराए जाएंगे। हमारा दूसरा बैच 1 जुलाई 2020 से शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग HTML + CSS + आर्या लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे और एक वेब पेज डेवलप करना सिखाएंगे। ये कोर्सेज भी 1 मंथ का रहेगा और 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। इस कोर्स के 2 सेशंस होंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग अलग रहेंगे। इस कोर्स के लिए आपको एक मिनिमम फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि है 159 रुपीज़। ये कोर्स भी जूम प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा। और अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7888 411 348, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rohitpreet2000@gmail.com rohitpreet2000@gmail.com, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर राजेंद्र ठाकुर को, जिनका कांटेक्ट नंबर है 7988 61172। थैंक यू। मिस्टर रंगा स्वामी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। एक कोर्स है जिसमें आपको ईमेल्स कैसे भेजने हैं, कैसे ईमेल्स की सेटिंग्स करनी है, कैसे ईमेल्स रिसीव करने हैं, उनको रीड करने हैं, इस तरह की चीजें सिखाई जाएंगी ईमेल से रिलेटेड। नेक्स्ट कोर्स है जिसमें इंटरनेट ब्राउजिंग सिखाई जाएगी, आपको इंटरनेट पर डिफरेंट पेजेस पर कैसे नेविगेट करना है, या फिर आप सीख सकते हैं कैसे JAWS और NVDA को कॉन्फ़िगर करना है। आप इनमें से कोई एक कोर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग 10 दिन के लिए होगी। फीस है 1000 रुपीज, पर अगर आप एक स्टूडेंट है, आपके पास अपना ID कार्ड है, तो वो ID कार्ड दिखाकर आप डिस्काउंट ले सकते हैं 500 रुपीज का। फीस के लिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज कर सकते हैं, पेटीएम या फिर गूगल पे। आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा कोर्स कंप्लीशन पर, बिकॉज ये एक पर्सनल कोर्स है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं मिस्टर रंगा स्वामी 9686731373, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं rangajune18@gmail.com rangaJune18@gmail.com। टैलेंटियर्स लेकर आ रहा है ऑनलाइन टैलेंट हंट सीजन 3। जब इस दुनिया में हर कोई नाकापोश होता है, तो टैलेंटर्स का उद्देश्य होता है अपनी प्रतिभा को उजागर करवाना। क्या आप सिंगिंग में अच्छे हैं, या डांसिंग, या पोइट्री, या फिर स्टोरी राइटिंग, कुकिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, वॉइस ओवर्स, एंकरिंग, मोटिवेशनल स्पीचेस, मिमिकिंग, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, कंपोजिंग म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, रेडियो जॉकिंग, स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, हेयर स्टाइलिंग, या फिर मेकअप, या इस तरह का कुछ भी? हमें अपनी एंट्रीज ईमेल करें talentiers7@gmail.com पर। TALENTERS7@gmail.com। आपकी एंट्रीज हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजों पर पोस्ट की जाएंगी। नियम कुछ इस प्रकार है। आपकी एंट्री में नाम, आयु, स्थान, एक लाइनर परिचय और अपनी प्रतिभा दिखाने वाला वीडियो शामिल होना चाहिए। वीडियो 2 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए और बिना किसी एडिटिंग के एक शॉट में ही शूट किया जाना चाहिए। ये एक साधारण वीडियो होना चाहिए और बिना एडिटिंग के होना चाहिए।
नहीं तो आपकी एंट्री को अस्वीकार कर दिया जाएगा। वीडियो को हमारे ज्यूरी मेंबर्स द्वारा जज किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा विजेता भी घोषित किया जाएगा। अब जैसा कि ये एक ऑनलाइन टैलेंट हंट है, जजेस टैलेंट के यूनिकनेस, ओवरऑल प्रेजेंटेशन, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स और रीच के अनुसार ही अपना विनर घोषित करेंगे। फर्स्ट प्राइज को दिया जाएगा 2500 रुपए का इनाम, सेकंड प्राइज को मिलेगा 1500 रुपए का इनाम, थर्ड प्राइज को मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। साथ ही साथ कंसोलेशन प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स भी उपलब्ध हैं। जल्दी करें और टैलेंटर्स के साथ अपनी प्रतिभा को उड़ने दें। फ्री एंट्रीज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं, सभी प्रकार के टैलेंट का स्वागत है। जस्ट लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो एंड टैलेंटियर्स विल मेक यू ग्लो। गूगल एप्लीकेशंस फॉर विंडोज के ऊपर एक 15 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टेक सॉल्यूशंस। जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उनमें है गूगल ड्राइव, गूगल शीट, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म्स और गूगल मीट। जी हाँ, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये कोर्स शुरू होगा 21 जून 2020 से, लास्ट डेट है 20 जून 2020। रजिस्टर करने के लिए चार्जेस हैं ₹500, जिसे आप ऑनलाइन गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है जिसे ज्वाइन करने के लिए ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं fayaz.techsolutions@gmail.com fayaz.techsolutions@gmail.com या फिर आप मिस्टर फैयज को कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9657724559। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने टैलेंट को बाहर लोगों तक दिखाने में असमर्थ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह लॉकडाउन किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। ऐसे में ज्योतिर्गमया फाउंडेशन आपके लिए लाया है सिंगिंग कंपटीशन। यह कंपटीशन ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए jyotirgamaya.india@gmail.com पर अपनी वीडियोस 27 जून 2020 तक आप भेज सकते हैं। इस कंपटीशन में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 3000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 2000 रुपए और पहला पुरस्कार 1000 रुपए का होगा। ये पुरस्कार प्रतिभागियों के फेसबुक लाइक्स पर आधारित होंगे, अर्थात किसी भी प्रतिभागी को फेसबुक पर जितने अधिक लाइक प्राप्त होंगे उस हिसाब से उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.jyotirgamayaindia.com। कोई भी जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको एमएस वर्ड तो जरूर आना चाहिए। गैके सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक ग्लोबली सर्टिफाइड कोर्स ऑन एमएस वर्ड, जिसे आप अपने घर पर बैठकर सीख सकते हैं। आपके पास एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एज या फिर डिसेबिलिटी कोई बार नहीं है। ये कोर्स जो कि 30 से 45 डेज का होगा। कोर्स कंटेंट की बात करें तो आपको सिखाया जाएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट। रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ ईमेल कर सकते हैं gaketrainers@gmail.com gaketrainers@gmail.com। व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं मिस्टर अंकित अग्रवाल को, जिनका नंबर है 9028713008। गैके सॉल्यूशंस ही लेकर आए हैं आपके लिए एक और कोर्स जिसमें आप सीख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ, अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। गैके सॉल्यूशंस के साथ शुरू करने जा रहे हैं 1 महीने का सर्टिफाइड कोर्स। इसके लिए भी जो आपको चाहिए वो है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, चाहे आपके पास कंप्यूटर हो या फिर स्मार्टफोन। आपकी डिसेबिलिटी कुछ भी हो और एज भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ, ज्यादा जानकारी पाने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं gaketrainers@gmail.com gaketrainers@gmail.com। व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं मिस्टर अंकित अग्रवाल को, जिनका नंबर है 9028713008। उत्तराखंड, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में ग्रामीण डाक सेवक, सहायक डाक सेवक के पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए प्रतिभागियों का 10वीं में मैथमेटिक्स के साथ 12वीं कक्षा में इलेक्टिव इंग्लिश का किसी भी मान्यता प्राप्त राजकीय अथवा केंद्रीय शासित प्रदेश की
बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। याद रहे, इन पदों पर भर्ती केवल उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ही हो रही है। पदों की संख्या इस प्रकार है: उत्तराखंड 724 पद, मध्य प्रदेश 2838 पद और हरियाणा 608 पद। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2020 है। तो ये था डिटेल न्यूज बुलेटिन। अभी कम्युनिटी कलर्स में बहुत कुछ बाकी है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में। तो बने रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज होगा एक स्पेशल सेशन योगा के ऊपर। 21 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे। पर क्या दोस्तों, साल में एक दिन योगा डे मना लेना ही काफी है? साल में एक दिन योगा करने से हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसलिए हमें इस वर्ल्ड योगा डे पर अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हम योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, योगा को अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएंगे। रेडियो उड़ान के माध्यम से, इस स्पेशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि योगा को अपनी लाइफ में जरूर ऐड कीजिए। अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात करें तो उनके लिए योगा और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी डिसेबिलिटी की वजह से हेल्थ इश्यूज की वजह से बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, जैसे कि इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलेशन। और उस सब से हमें हो सकता है स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे लिए एक घुन के समान है, जो कि हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खाता चला जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेस क्यों होता है और कैसे स्ट्रेस से निजात हम पा सकते हैं। योगा इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। योगा के माध्यम से हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं मेरे योगा गुरु मिस्टर अमित कुमार, जो हमें बताएंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, कैसे हम स्ट्रेस को अपनी लाइफ से टोटली खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, योग अनुदेशक योग अनुशासनम की तरफ से। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अगर अच्छे से देखें तो व्हाई मैनेज स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को क्यों मैनेज करें? जब हमें स्ट्रेस चाहिए ही नहीं, हमें उसको क्यों मैनेज करें? हमें स्ट्रेस का उन्मूलन करना है, हमें उसको जड़ से ख़त्म करना है। तनाव है क्या? जब हमारे अनुसार चीज़ें घटित नहीं होती तो हमें तनाव होता है, सिंपल। वैसे तो लोग इसको काफ़ी गंभीर रूप से लेते हैं, परंतु अपने स्तर पर देखें तो यह कोई विषय ही नहीं है। चलिए, तनाव मुक्ति के कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ और कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट करें। सबसे पहले तो जीवन की सत्यता को जानें, ट्रुथ ऑफ लाइफ को जानें। जो चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, जिन चीज़ों को एक दिन ख़त्म होना है, हमें उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार या लगाव नहीं करना चाहिए। प्रेम और जुड़ाव केवल उसी वस्तु से करें, उसी चीज़ से करें, उसी तत्व से करें जो परमानेंट रहेगा, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। दूसरा,
शरीर की संभाल करें, इसको संभालें। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आते ही वो बोलते हैं कि शरीर खराब हो रहा है सर, बॉडी फैट हो गया। हम मानते हैं, हम काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम 50 की उम्र में 25 के दिखे, ये संभव नहीं है। तो कई बार लोग इसको भी एक तनाव का विषय ले लेते हैं। उम्र के दौरान आ रहे चेंजेस को स्वीकार करें और हर रोज़ योग अभ्यास, एक्सरसाइजेज और अपनी संभाल करें। तीसरा, अपने जीवन में केवल योगासन नहीं, योग को अपनाएं। मतलब हर चीज़ में तालमेल बैठाएं। अपने रहने के स्थान से लेकर अपने खान पान, सोना उठना, बैठना, सामाजिक गतिविधियां और अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में भी समन्वय बैठाएं। तीसरा, अधिक वीडियो या अखबार या न्यूज़ देखने की बजाय सकारात्मक किताबें पढ़ें, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पतंजलि योग दर्शन, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आत्म विषय के बारे में आपको बताती है और ट्रुथ ऑफ लाइफ तक आपको पहुंचाने में आपकी हेल्प करती है। क्योंकि मैं ये एक योग अनुदेशक हूँ, इसलिए मैं आज बात करता हूँ कि हम तनाव के प्रबंधन के लिए, तनाव को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से योगा अभ्यास अपनाएं। योग अभ्यास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले यौगिक क्रियाएं, दूसरा योग आसन, तीसरा प्राणायाम और चौथा ध्यान। यौगिक क्रियाओं में तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है जल नेति। जल नेति करने के पश्चात हमें कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपने साइनस रीजन और मस्तिष्क को डिटॉक्सिफाई कर सकें। दूसरा भाग आसन से संबंधित है। तनाव की रोकथाम के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हल्के और सरल अभ्यास करें, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, शशांक आसन, अर्धशीर्षासन, विपरीत करणी मुद्रा या सर्वांगासन और अनेक प्रकार के, जैसे आरामात्मक आसन, शवासन, पद्मासन और योग निद्रा। तीसरा चरण प्राणायाम का आता है। प्राणायाम में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है भ्रामरी प्राणायाम, दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा ओम का उच्चारण। इसके साथ ही एक रिसर्च के अनुसार नित्य प्रति गायत्री मंत्र के उच्चारण से भी हम तनाव को दूर कर सकते हैं। तीसरा हमारा प्रबंधन है वो है ध्यान। ध्यान भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बिंदु ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, ओम का ध्यान, प्रणव ध्वनि। सबसे जो ध्यान का सरल रूप है वो ओम उच्चारण है। ओम उच्चारण के लिए ओम की तीनों मात्राओं का ध्यान करें। सबसे पहले अ मतलब आकार, दूसरा उ मतलब ऊकार और तीसरा म मतलब मकार। तो हमें 3 बार आकार, 3 बार उकार, 3 बार मकार और 5 बार ओमकार का अभ्यास करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा आज का तनाव प्रबंधन का जो सेशन है वो ख़त्म हुआ। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999 033 495। किसी भी बीमारी से संबंधित यौगिक मैनेजमेंट के लिए आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। जी हाँ, योगा को अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड कीजिए। योगा डे साल में एक दिन नहीं बल्कि रोज होना चाहिए। चलिए अब कम्युनिटी कलर्स में समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में, जिसे हमारे लिए लेकर आई हैं मिस बांसुरी और मिस्टर दानिश महाजन। आर ओपिनियन सेक्शन में बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं।
आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also a social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ शो है कम्युनिटी कलर्स और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। कम्युनिटी कलर्स में आप समय है बढ़ने का नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसे लेकर आई है मिस बांसुरी। आज हम बात करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में। इसके क्या कॉजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। कम्युनिटी कलर्स पर आप है मेरे यानी बांसुरी के साथ, और आप आज जानेंगे उन 21 डिसेबिलिटीज में से एक उस डिसेबिलिटी के बारे में जिसे RPWD एक्ट 2016 में इंक्लूड किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं मानसिक रोग की, यानी कि मेंटल इलनेस के बारे में। मानसिक रोग या मेंटल इलनेस कहें, कई मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को संदर्भित करता है। ऐसे विकार जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानसिक रोग के उदाहरण हैं डिप्रेशन, चिंता, स्किज़ोफ्रेनिया और खाने के विकार। कई लोगों को समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन ये मानसिक बीमारी बन जाती है जब इसके लक्षण अक्सर तनाव पैदा करते हैं और कार्य करने की अपनी क्षमता को प्रभावित करते हैं। एक मानसिक बीमारी आपको बहुत दुखी कर सकती है और अपने दैनिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे कि स्कूल या काम या रिश्तों में समस्याएं। ज्यादातर मामलों में लक्षण दवाओं और टॉक थेरेपी, मनोचिकित्सा यानी कि साइकोलॉजिस्ट के संयोजन के साथ प्रबंधित किए जा सकते हैं। मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस रोग, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ADHD, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, लत संबंधी विकार यानी कि किसी तरीके का एडिक्शन, मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि OCD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD, यादाश्त खोना, कमजोर यादाश्त, भूलने की बीमारी, किसी तरीके का डर या फोबिया, भ्रम, डिल्यूजन, मति भ्रम यानी कि हैलुसिनेशन। मानसिक रोग के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? मानसिक रोग के लक्षण उसके प्रकार, परिस्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। मानसिक बीमारी के लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि उदास महसूस करना, डिप्रेस रहना, व्याकुल होना यानी कि एंजाइटी इश्यूज या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, अत्यधिक भय या चिंताएं या अपराध की भावनाएं महसूस करना, मनोदशा में अत्यधिक परिवर्तन का होना, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग हो जाना, थकान, कम ऊर्जा या सोने में समस्याएं, वास्तविकता से अलग हटना, भ्रम, पागलपन या मति भ्रम, दैनिक समस्याओं या तनाव से निपटने में असमर्थता, समस्याओं व लोगों और लोगों के बारे में समझने में समस्या, शराब या नशीली दवाओं का सेवन, खाने की आदतों में बड़े बदलाव यानी कि एपेटाइट में चेंजेस, कामेच्छा संबंधी बदलाव, अत्यधिक क्रोध या हिंसक व्यवहार, आत्मघाती सोच। कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य विकार के लक्षण जिस्मानी समस्याओं जैसे कि पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द या अन्य अस्पष्टीकृत दर्द के रूप में दिखाई देते हैं। मेंटल इलनेस के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? मानसिक रोगों के सामान्य रूप से विभिन्न आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण होने का अनुमान लगाया जाता है। ये कारक ऐसे हैं। पहला, आनुवांशिकता। मानसिक रोग उन लोगों में अधिक आम है जिनके रिश्तेदारों को भी मानसिक बीमारी होती है। कुछ आनुवांशिक कारक आपके मानसिक रोग के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं और आपकी जिंदगी की स्थिति इसे प्रारंभ कर सकती है। दूसरा है जन्म से पहले कुछ पर्यावरण कारकों का संपर्क।
गर्भ में पर्यावरणीय तनाव, उत्तेजनात्मक स्थितियां, विषाक्त पदार्थ, शराब या ड्रग्स के संपर्क में आने से कभी कभी मानसिक रोग हो सकता है। तीसरा कारक है मस्तिष्क का कार्य। न्यूरोट्रांसमीटर स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क के रसायनों को आपके मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाते हैं। जब इन रसायनों से जुड़े तांत्रिक तंत्र ठीक से काम नहीं करते तो तांत्रिका रिसेप्टर्स और तांत्रिका तंत्र में परिवर्तन आते हैं, जिससे डिप्रेशन, अवसाद होता है। मानसिक रोग होने के जोखिम कारक क्या होते हैं? कुछ कारक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विकास के आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिनमें शामिल है माता पिता या भाई बहन या किसी अन्य खून के रिश्ते वाले व्यक्ति को मानसिक रोग होना, किसी तनावपूर्ण जीवन स्थिति जैसे वित्तीय समस्याएं, किसी की मृत्यु या तलाक का अनुभव करना, कोई पुरानी चिकित्सा समस्याएं जैसे कि शुगर की बीमारी, गंभीर चोट, दर्दनाक अनुभव जैसे युद्ध या हमला, शराब या ड्रग्स का प्रयोग, बचपन में दुर्व्यवहार अनुभव करना, केवल कुछ ही दोस्त होना, कोई पहले की मानसिक बीमारी। मानसिक रोग बहुत आम है। 5 लोगों में से एक व्यक्ति को कभी न कभी कोई मानसिक बीमारी जरूर होती है। मानसिक रोग किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, लेकिन अधिकांश ये जीवन के शुरू के वर्षों में शुरू होता है। मानसिक रोग के प्रभाव अस्थायी या स्थायी हो सकते हैं। आपको एक समय में एक से अधिक मानसिक रोग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपको डिप्रेशन और एडिक्शन दोनों एक समय पर हो सकते हैं। यदि हमारे आसपास कोई भी है ऐसा जो मानसिक रोग से जूझ रहा है, तो हमें उसकी पहचान कैसे हो सकती है? मानसिक रोग का निदान कैसे होता है? मानसिक रोग के निदान और संबंधित जटिलताओं की जांच करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आज आप जानेंगे, जैसे कि शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण में आपके डॉक्टर उन शारीरिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे जो आपके लक्षणों का कारण बन सकते हैं। लैब टेस्ट होता है। लैब परीक्षण में आपके थायराइड की जांच या शराब और ड्रग्स की जांच की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में आपके डॉक्टर आपके लक्षणों, विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बारे में आपसे पूछते हैं। आपको एक प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर भी भरने के लिए कहा जा सकता है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिवेंशन टेक्निक्स के बारे में। चेतावनी के संकेतों पर ध्यान दें। अपने चिकित्सक से इस बारे में बात करें कि कौन सी स्थितियां आपके लक्षणों को शुरू कर सकती हैं। एक योजना बनाएं ताकि आपको ये पता चले कि लक्षणों को अनुभव करने पर आपको क्या करना है। अगर आपको कोई बदलाव महसूस होता है तो अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। चेतावनी के संकेत देखने के लिए परिवार के सदस्यों या दोस्तों को भी सूचित जरूर करें। नियमित चिकित्सा प्राप्त करें। स्वास्थ्य चिकित्सक के पास जाना ना छोड़ें, खासकर यदि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको एक नई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जिसे इलाज की आवश्यकता है, या आप दवा के दुष्प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। सहायता प्राप्त करें, यानी कि हेल्प अपने इर्द गिर्द से जरूर ले अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपको हेल्प चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का इलाज करना कठिन हो सकता है यदि आप लक्षणों के खराब होने तक प्रतीक्षा करते हैं। दीर्घकालिक उपचार से लक्षणों को रोकने में मदद मिल सकती है। अपना ध्यान रखें। पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम महत्वपूर्ण है। एक नियम बनाए रखने की कोशिश करें। अपने चिकित्सक से बात करें अगर आपको परेशानी हो रही है, या यदि आपको आहार और व्यायाम संबंधी कोई प्रश्न है तो उनको संपर्क जरूर करें। अब हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ मेंटल इलनेस से जूझने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल में भर्ती होने पर मानसिक रोग के उपचार में आमतौर पर स्थितीकरण, निगरानी, दवा, तरल पदार्थ और पोषण की देखभाल और अन्य जरूरी आपातकालीन देखभाल होती रहती है। एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता तब होती है जब उन्हें गंभीर मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हो रहे हों, मति भ्रम या भ्रम हो यानी कि हेलुसिनेशन हो रहा हो, आत्मघाती विचार आ रहे हों यानी कि सुसाइड इंटेंशंस हो रहे हों, बहुत दिनों के लिए सोए नहीं या खाना नहीं खाया, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के कारण स्वयं की देखभाल करने की क्षमता नहीं रही। मनोचिकित्सा यानी कि साइकोलॉजिस्ट को आप कैसे कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। मानसिक रोग के लिए कई विभिन्न प्रकार की मनोचिकित्सा उपलब्ध है, जैसे व्यक्तिगत चिकित्सा। व्यक्तिगत चिकित्सा एक ऐसी मनोचिकित्सा है जहां एक व्यक्ति अपने चिकित्सक के साथ कई तरह की विभिन्न रणनीतियों और तरीकों का इस्तेमाल करते हुए भावनाओं, दुखों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाते हैं।
ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में आमतौर पर एक चिकित्सक नेतृत्व करते हैं और इसमें कई लोग शामिल होते हैं। पारिवारिक चिकित्सा। पारिवारिक मनोचिकित्सा में परिवार के सदस्य मुद्दों को हल करने के लिए एक चिकित्सक से मिलते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या फिर CBT सबसे आम मनोचिकित्सा है। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत, ग्रुप या परिवार के स्तर पर किया जा सकता है। इस चिकित्सा में चिकित्सक मरीज के असामान्य विचारों और व्यवहारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करते हैं। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। इस मनोचिकित्सा में अस्वास्थ्यकर विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को स्वीकार और मान्य करने पर जोर दिया जाता है और स्वीकार्यता व परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। पारस्परिक उपचार में लोगों के संबंधों में समस्याओं का समाधान होता है और संबंधों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए पारस्परिक और संचार कौशल सिखाया जाता है। मानसिक रोगों के लक्षणों के इलाज के लिए दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। दवाओं का प्रयोग अक्सर मनोचिकित्सा के साथ संयोजन में किया जाता है। मानसिक रोग के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं ऐसी हैं: एंटी डिप्रेसेंट्स, चिंता विरोधी दवाएं, मूड स्टेबिलाइजर्स, मनोविकार नाशक दवाएं। वैकल्पिक उपचार क्या क्या हो सकते हैं? योग करें, ध्यान करें यानी कि मेडिटेशन करें, पौष्टिक आहार लें और व्यायाम और एक्सरसाइज जरूर करें। तो आज हमने बहुत कुछ जाना मेंटल इलनेस के बारे में। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। जी हाँ, अब कम्युनिटी कलर्स में समय है नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ने का, जो है आर ओपिनियन, जिसे लेकर आए हैं मिस्टर दानिश महाजन। आज बात करेंगे डिप्रेशन पर। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन या हमारी राय में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही संजीदा टॉपिक पर आपके साथ रूबरू होंगे। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर जैसे ही वायरल हुई, उसके कई मायने हमारे सामने आए। जब कमिट सुसाइड किया गया तो रीजंस की बात हुई, उनके सोशल अकाउंट्स को खोजा गया और फिर जो भी उनकी सुसाइड के कारण थे उनमें से एक कारण ये बताया गया कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे। तो आज हम बात करेंगे अवसाद यानी डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन बहुत घातक है। ये इसलिए घातक है क्योंकि ये एक अदृश्य बीमारी है, इसका आपको पता नहीं चलता और बहुत बार कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता। इससे पहले कि इसके कारण पर हम बात करें, सबसे पहले जानते हैं कि ये कितनी जटिल बीमारी है। कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करें तो 1967 से हर साल वो हमें सुसाइड केसेस के आंकड़े प्रोवाइड करवाता है। फिलहाल अगर 2018 के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हर घंटे में 15 लोग इंडिया में सुसाइड करते हैं, एक दिन में 369 और 2018 पूरे साल में 1,34,516 लोगों ने सुसाइड कमिट किया। अगर हम 10 लाख पर बात करें तो हर 10 लाख पर 102 लोग इंडिया में सुसाइड करते हैं। 1978 में 67 लोग सुसाइड किया करते थे। 1990 में ये बढ़कर 78 से 90 तक हो गया और अब ये 102 हो गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि 1,34,516 लोगों ने पिछले साल सुसाइड किया और ये कितनी बड़ी बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त कंट्रीज में से एक मानता है। कई लोग फॉरेन में इंडिया को डिप्रेस्ड कंट्री भी कहते हैं, यानी हमारे देश में तादाद बहुत ज्यादा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो एक चीज अच्छी हुई वो ये कि लोगों ने इस पर खुल के बात करनी शुरू की, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, बड़े बड़े नाम हो, सब ने इस पर खुलकर बात करनी शुरू की और इस बात की ओर सरकार का ध्यान भी खींचा कि इस पर हमें काम करना चाहिए। कहा जाता है कि भारत में हमारी जनसंख्या के हिसाब से 2 लाख साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, जबकि हमारे पास 8,000 साइकेट्रिस्ट ही हैं। अब जानते हैं कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं। डिप्रेशन के जो मेन कारण हैं, जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप सबसे कट जाते हैं, ऊर्जा की कमी होती है,
कहीं भी आपका दिल नहीं लगता है, आप सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, एक चीज को ज्यादा सोचना शुरू करते हैं और अतिरिक्त आपके ऊपर दबाव रहता है। ये घातक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका जो जुड़ाव है वो स्टिग्मे के साथ है। सोसाइटी में इसको लेके बहुत बड़ा स्टिग्मा है। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे यार ये साइको हो गया है, ये मेंटल हो गया है। कई तरह की टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है जिसके कारण लोग साइकेट्रिस्ट के पास बहुत छुप छुप के जाते हैं या फिर जाते ही नहीं हैं, और इसके कारण फिर ये इतना बढ़ जाता है कि सुसाइड करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। अगर कुछ जर्नल्स की बात करें, जैसे कनाडा का बहुत मशहूर मेडिकल जर्नल है, तो उन्होंने इस पर शोध की। इससे ये भी पता चला कि टीबी या सेलिब्रिटीज या फिर अखबार के फ्रंट पन्नों पे अगर इस तरह की घटनाएं हम छापते हैं तो इससे सुसाइड रेट में बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में एक शोध किया गया जिसमें यह पाया कि एक मशहूर कॉमेडियन की सुसाइड की खबर जब न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पे आई, उसके बाद वहां उसी एज ग्रुप के लोगों ने सुसाइड ज़्यादा मात्रा में किया। यानी हमें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, ऐसी खबरों से हमें बचना चाहिए और मीडिया को भी संजीदा होना चाहिए। हालांकि इसकी रिपोर्टिंग में मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसको कैसे रिपोर्ट करना है, कब करना और कितने कंटेंट के साथ करना है। अभी खुल के इसके ऊपर बात हो रही है। जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी बातें किसी को कर देते हैं जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो डिप्रेशन से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो आप एक सर्कल को मेंटेन करें। आप अपने फैमिलीज के साथ अपना रिश्ता रखें। कितनी बड़ी पोस्ट पर आप चले जाएं, कितनी दूर आप चले जाएं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जरूर होने चाहिए जो सुख दुख में वो आपकी बात को सुने। एज ए सोसाइटी मेंबर आप कैसे मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो डिप्रेशन से ग्रस्त है? इसका जो सबसे बड़ा उपाय वो वही है कि अगर आपको मालूम चलता है कि कोई आपका दोस्त या जान पहचान में कोई डिप्रेशन में है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। समय पर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं। इसमें किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। अमेरिका ने डिप्रेशन के ऊपर 250 शब्दों की एक सूची को निकाला, जिससे ये पता चला कि लोग इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसका डिप्रेशन के पेशेंट्स पर बहुत ज़्यादा असर होता है और उनकी बीमारी बढ़ जाती है। उनमें कुछ शब्द है क्रेजी, नट्स, पागल, साइको जैसे कई शब्द हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि हम बहुत बार टर्मिनोलॉजी को महत्व नहीं देते। जैसे दिव्यांग शब्द की जब चर्चा चली तो लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है एक शब्द से, लेकिन कई रिपोर्ट्स में जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें पता चला कि टर्मिनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो कैसे, इसको समझते हैं। जैसे कोई शख्स है जिसको डिप्रेशन है, ना मुझे मालूम है, ना उसे मालूम है, ना आपको मालूम है, लेकिन जब हम उस पर्सन को साइको कह के या मेंटल कह के पुकारते हैं और उसके कई लक्षण फिर उसके बारे में वो एनालाइज करना शुरू करता है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। क्या मैं सच में साइको हूँ? क्या सच में मुझे पागलपन की शिकायत है? इस तरह की कई चीज़ें, जिससे ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो हमें किसी भी बीमारी को वैसे तो छिपाना नहीं चाहिए और ख़ास तौर पे इसको भी नहीं। देखिए, जैसे हमारे शरीर के बाकी अंग हैं, उनको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह हमारे माइंड को भी रिपेयर की ज़रूरत होती है। जब हम अत्यधिक थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दबाव में होते हैं, तो हमें माइंड को भी रिलैक्स करना होता है। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक शख्स है, उसकी भार उठाने की क्षमता 10 किलो है, लेकिन अगर वो 20 किलो भार उठाएगा तो ऑब्वियसली उसके शरीर पर ज़्यादा जोर पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह हमारे माइंड की जो क्षमता है उस पे ऊपर हम अतिरिक्त बर्डन डालेंगे तो फिर उसको भी परेशानी होगी,
और वो इन चीज़ों से ग्रस्त होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी पर्सन्स को हम मजाक में इन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ हम ना करें, इससे बचें। और जो हमें लगता है, कई बार हम ये एंटिसिपेट कर लेते हैं कि सामने वाले शख्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और उसे अवॉइड करने की बजाय उसका साथ दें। हालांकि डिप्रेशन के ऊपर जितनी भी चर्चा हुई है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ बिल पास किया है, जो अब एक्ट बन चुका है, उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की, ना मीडिया में हुई। हमें उस एक्ट के हिसाब से भी उस एक्ट को फॉलो करना चाहिए और जो रेमेडीज हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं मेंटल इलनेस को कम करने या उन पेशेंट्स के लिए, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है कि आप सबका साथ देंगे, ध्यान रखेंगे और सबका सहारा बनेंगे। नमस्कार। आज के शो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारियाँ जरूर मिली होंगी। जी हाँ, अगले हफ्ते हम एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ और डिसेबिलिटी से जुड़ी खास खबरों के साथ। RPDI 2016 के तहत एक और डिसेबिलिटी को करेंगे एक्सप्लेन मिस बांसुरी और मिस्टर दानिश महाजन। आर ओपिनियन सेक्शन में रूबरू होंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर। जी हाँ, अगर आप रेडियो उड़ान के साथ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई न्यूज हम इस शो में शेयर करें, कोई जॉब अलर्ट शेयर करें या फिर कोई भी जानकारी आप हमसे इस शो में शेयर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं cc.radioudan@gmail.com या फिर radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान से जुड़ने के लिए आपके पास कई और प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि आप रेडियो उड़ान का पेज फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @Radio Udan। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेडियो उड़ान से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। रेडियो उड़ान की एप्स आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो उड़ान की लेटेस्ट एप्स बन चुकी हैं। अगर आपके फोन में पुरानी ऐप है जो काम नहीं कर रही है तो उसे चेंज कर लीजिए। आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो रेडियो उड़ान लिखने से ही आपके पास वहाँ पर एक ऐप आ जाएगी जिसे डाउनलोड करके आप रेडियो उड़ान को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको डाउनलोड करनी होगी वो ऐप जो कि रेडियो उड़ान बाय रेडियो उड़ान है। जी हाँ, पुरानी ऐप को अपने फोन में से निकाल दीजिए, नई ऐप को इंस्टॉल करके एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान के सभी शोज। फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।